बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। और मार्शल लॉ लगा दिया गया। बात पाकिस्तान की नहीं हो रही, जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया और वहां पर कहना यह है कि ये इस वजह से हुआ कि अपोजिशन की सियासत जिस तर्ज पर हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई खलीज कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगर आप देखिए पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ तो वो अपनी मिसाल आप है, बहुत से सवालात को जन्म देता है। हालात जिस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान साहब के पास बकौल उनके अब भी बहुत कुछ है जो वो कर सकते हैं और कभी हार नहीं मानेंगे। जहां एक तरफ एक सूबे का वज़ीर आला तारीख की गलत समत दिखाते हुए और तारीख को मस्क करते हुए ये बता रहे हैं कि पानीपत के ऊपर 7 हमले हुए, 17 हमले हुए, जो कि हकीकतन अगर देखा जाए तो 3 है, लेकिन क्योंकि गंडापुर साहब के लिए कन्वीनियंट है सियासत के साथ तारीख को भी मस्क करना, इसलिए वो बड़ी कन्वीनियंटली ये कर गुजरते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के तरफ से ये पैगाम है कि जो FIRs हैं वो कटवाई जाएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ जो इस्लामाबाद में हुआ, जबकि हुकूमत का ये कहना है, पंजाब की वज़ीर आला का ये कहना है कि चाहे रेंजर्स की शहादत हो, पुलिस की शहादत हो या कोई कीमती जान जिसका ज़िया इस एहतजाज के अंदर हुआ, इस बलवे के अंदर हुआ, उसके ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान है। मामला जाएगा किस तरफ, क्योंकि मामला गंभीर हो रहा है। जो सवाल बार बार तहरीक इंसाफ की जानिब से पूछा जा रहा है वो ये कि गोली क्यों चलाई। अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और मुख्तलिफ जगहों पर एक ही सवाल को बार बार उठाया जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। हुकूमत का ये कहना है कि गोली तो चलाई ही नहीं, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि 12 लोगों की कन्फर्म्ड हलाकत हुई, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि नहीं, सिरे से किसी की हलाकत हुई ही नहीं। हाँ, वो अलहदा बात है कि 278, 400, 300, 100 जितने भी बातें की गई उसमें कोई सदाकत नजर नहीं आती। लेकिन सलमान अकरम राय साहब, जो कि इस वक्त आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं सेटल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बकौल तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के अंदर गोली जरूर चली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गोली किसने चलाई। सलीमा खान साहबा आज अपने ब्रादर जनाब इमरान खान से मिलने के बाद जब बाहर तशरीफ लाई तो वो क्या फरमा रही है, सुनिए। अभी भी आपने उठना है। मेरा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमारे साथ जनाब अहमद अवैस साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जनाब हसन अयूब साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं पहले आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि FIR या वज़ीर आज़म पर काटनी है या वज़ीर दाखिला पर काटनी है, ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और बड़ा क्लियर है। अब आपने रियासत ने चढ़ाई की है और रियासत ने क्रैक डाउन किया है और आपने डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है, और इमरान खान साहब के पास अभी भी बहुत कुछ है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गंडापुर साहब ने तो कहा है कि 17 हमले पानीपत पर हुए थे, हुए चले 3 थे, लेकिन वो 17वां हमला इस्लामाबाद पर करने के लिए तैयार है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि वज़ीर आला KP जो हैं वो जिस तरह के बेसरोपा बयानात देते हैं, लिहाजा मैं तो उनकी किसी बयान का जवाब देना भी कोई मुनासिब नहीं समझता कि कोई संजीदा आदमी उनकी जो बेसरोपा गुफ्तगू है, दोबारा मैं कहूँगा, उसको कोई रिस्पॉन्ड करे। इमरान खान साहब ने भी जो बात की है वो भी कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जान है कि मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और मैं बाद में लेके आऊँगा और निकलेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। बात यह है कि अपनी इस तमाम जो इन्होंने फसाती मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद पर यलगार करने की कोशिश की है, उससे पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको कवर अप करने के लिए जिस झूठ का और जिस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का उन्होंने सहारा लिया है वो इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक हद तक अफसोसनाक है कि बग़ैर किसी तस्दीक के कोई यहाँ पे 200-300 लाशें इस्लामाबाद में पड़ी हैं, कंटेनरों में पड़ी हैं जनाब, और ट्रकों में छुपाई गई हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने कहा कि इनका जो फितना और फसाद फैलाने वाला ब्रिगेड है सोशल मीडिया के ऊपर, उसने बड़े बावसूख ज़राए से कंफर्म करके बताई हैं। और उसके बाद जो
ओवरसीज बैठे हैं इनके हैंडलर्स, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, उनकी कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंटरेस्ट हैं वो अब मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहरहाल उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। बट चौधरी साहब कितने लोग सर बात ये सर आप बिल्कुल कहे चौधरी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं बिल्कुल प्रोपेगेंडा था, वो तो हमने भी कहा ना 278 लोगों का कोई पता नहीं, 400 लोग 300 लोग ये क्लेम्स आते रहे हैं, लेकिन 12 का फिगर तहरीक इंसाफ ने दिया और उनके कवायफ भी लगाए, इमरान खान साहब ने कहा 14, लेकिन आपका मौकफ बिल्कुल ही और है ना हुकूमत का, आपका तो खैर हल्का भी इस्लामाबाद में ही है। मुझे ये बताएं, अच्छा, आप कहते हैं एक भी बंदा नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ जी, देखें वो बंदे जितने भी एग्जैक्ट होंगे सामने आ जाएंगे। मुझे कुछ करीब तर मालूमात का इल्म है, लेकिन जब तक ऑफिशियली ये चीज़ें अनाउंस नहीं होती, मुकम्मल तस्दीक के बाद जिसे कोई चैलेंज ना कर सके, उस वक्त तक मैं कोई फिगर आपके सामने नहीं रखूंगा कि हलाकतें हुई हैं। ये तो आप कंफर्म कर सकते हैं चौधरी साहब, हलाकतें हुई हैं। देखें अभी आप मेरे से ये बातें ना कहलवाएं, उसकी वजह यह है कि फिर आप उसकी रीज़न पूछेंगे, मैं जब उसकी रीज़न बताऊंगा उससे एक और कंट्रोवर्सी पैदा होगी। अच्छा। क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो गाड़ियों की टक्कर लगने से भी जो है जिनकी शहादतें हुई हैं। अच्छा। मैं उन्हें भी शहीद इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो भी तादाद अगर 12 वो बता रहे हैं और अगर वो सच है तो वो भी पाकिस्तानी है, उनकी शहादत पे भी उतना ही अफसोस है जितना रेंजर्स की और पुलिस वालों की शहादत के ऊपर है। एक तो मैंने आपको वो इनका एस्पेक्ट बताया कि ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है जो 3 दिन ये फैलाते रहे हैं, उसका भी तो जिम्मेदार किसी को करार देना चाहिए ना। अच्छा। कि आपने स्टेट के खिलाफ नफरत फैलाई, इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई, झूठ बोला, तो उसका भी तो किसी को जिम्मेदार करार देना चाहिए। और जो लोग 300 और 278 की तस्दीक करते रहे, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया तस्दीक जी, वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद 12 कह रही है तो उन्हें भी कोई हिम्मत करनी चाहिए और मीडिया पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। इस बेशर्मी से ना छुपे रहें कि आप 3 दिन तक ये झूठ बोलते रहे और आज जब तहरीक इंसाफ 12 कह रही है फिर भी आप जो है वो या तो डटे हुए हैं या छुपे हुए हैं, मुझे नहीं पता किधर है, गायब हैं बहरहाल, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा है। ठीक है। दूसरी बात आपने कहा जी कि जिम्मेदार, देखिए जिम्मेदार जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है और उसमें कीमती इंसानी जानों का नुकसान किसी भी साइड से हो, उसका जिम्मेदार हमेशा वो शख्स होता है, वो अफराद होते हैं जो इस तरह के वाक़यात और यलगार को लाने वाले होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। वो कहते हैं ना जी कि जिम्मेदार वो है वज़ीर दाखिला है और फलां है। मुझे बताएं कि ये जो बकौल आपके गोली चली, हालांकि गोली जो है वो सीधी नहीं चली, हवाई फायरिंग हुई और स्ट्रेट शूट का जो ऑर्डर है वो डिप्लोमेटिक गेट के ऊपर जो फोर्स थी उसके पास था। ठीक है। यहाँ पे हमारे 100 से ज्यादा एम्बेसीज मौजूद हैं, वहां तक तो क्राउड गया नहीं। ठीक है। क्राउड सारा तो एक्सप्रेस चौक और वहां तक रहा है जो चंद किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आर्मी जो है वो डेप्यूटेड थी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुझे ये बताएं कि वो जो 5 लोग शहीद हुए हैं जी जी उनके घर वालों को क्या बताएं कि इन्हें किसने मारा है और क्यों मारा है? नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। मार के तहरीक इंसाफ के लोगों ने क्या हासिल क्या किया है? सर बात घर उजाड़ के ठीक है क्या हासिल किया इमरान खान साहब और उनके लोगों ने? ठीक है। FIR किसके ऊपर होनी चाहिए, जरा इसकी भी वजाहत फरमा दें। अहमद वैसे साहब गुजारिश ये है सबसे पहला कि जिसने प्रवोक किया, जिसने बुलाया एहतजाज के लिए, कहती है जी चाहे रेंजर्स की शहादत, पुलिस की शहादत या जो लोग एहतजाज में शामिल थे, अगर उनमें से कोई अल्लाह को प्यारा हुआ तो उसका जिम्मा भी इमरान खान साहब पे आते हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि कोई डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं हुआ। चौधरी साहब अभी इस बात को बताने से गुरेज कर रहे हैं कि जिन लोगों की हलाकत हुई है वो किस वजह से हुई है। वो कहते हैं जब कंफर्म होगा तो हुकूमत जरूर बताएगी, बट कैजुअल्टीज हुई एग्जैक्टली रिड्यूस्ड इन नंबर 12 है या क्या है, 13 है, 14 है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो 277 या 300 या 400 वो नहीं है। बट सवाल ये है कि जिम्मा हुकूमत और मोहसिन नकवी साहब का है या इमरान खान साहब का है, क्योंकि ये तो कहते हैं इमरान खान साहब की वजह से ही जितने भी लोग अल्लाह को प्यारे हुए वो सब इमरान खान साहब की वजह से हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं और आप भी ये सारी वजाहत सामने आ रही है जी। सवाल ये है कि कहने वाले, चाहे इनके इस वक्त नून लीग के यहाँ से बैठे हुए डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं या मोहसिन नकवी साहब बोल रहे होते हैं या इनके दूसरे हुकूमत के लोग जो इस वक्त बैठे हैं, ये तमाम इनकी अपनी किसी की स्टेटमेंट आप तो क्योंकि बैरिस्टर हैं समझते हैं जी कि जब किसी को खड़ा करते हैं आप ट्रायल के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए
तो कुछ सवालात किए जाते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को शटर करने के लिए कि ये क्रेडिबल आदमी है कि नहीं है। इनमें से कोई क्रेडिबल है कि नहीं है। मैं भी कहता हूं आपसे कि इन सब में से वो लोग हैं जो पूरी तरह से इलेक्शन हार चुके हुए और काबिज हैं पार्लियामेंट के ऊपर। इनसे सच्चाई की तवक्को रखना, पाकिस्तान की बेहतरी की तवक्को रखना, पाकिस्तान की भलाई की तवक्को रखना और झूठ से दरेक करना, ये सब की सब जो है ये हमारी हमाकतें होंगी अगर हम इन बात को मान लें। ये कह रहे हैं कि बंदे जो इतने जो शहीद हो गए, सुनिए, रेंजर्स के दो अफराद जो सिपाही जो रेंजर्स के वो शहीद हुए वो सिंध रेंजर्स के थे। अच्छा, और इनकी अपनी गाड़ियों के नीचे आके ये दिखा दें, वीडियो दिखा दें सर। वो गाड़ी की वीडियो तो उन्होंने दिखाई है सर, वो गाड़ी की वीडियो तो दिखाई है। वो बताया जाता है वो गाड़ी वाला भी एबटाबाद से पकड़ा गया सर। नहीं, वो आप किसी को पकड़ना है, ये इन्हीं के लोगों के नीचे आके मरे हैं। सारी उसकी डिटेल जो है और गाड़ियां, इसकी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं। इसी तरह से अच्छा ये ये देखिए, आप उस सिचुएशन को इमेजिन करें कि रात के अंधेरे में लाइट्स ऑफ कर दी जिन्ना एवेन्यू के ऊपर, एक साइड खुली छोड़ दी और 3 अतराफ से फायरिंग की गई, जिसमें हवाई फायर भी थे, जिसमें लोगों को भी कुछ फायर हुए। अच्छा जी। और वो अंधेरे के अंदर ना रास्ता नजर आ रहा है किसी को, ना कुछ नजर आ रहा है। वो क़यामत सूगरा का मंजर था जिस तरह वो भागे होंगे वहां से। किसके? ये पाकिस्तान के ऊपर या अपने मुल्क के ऊपर हमला कर रहे थे कि ये दुश्मन के मुल्क के ऊपर हमला कर रहे थे? अपने लोगों के ऊपर ये सलूक कर रहे थे कि किसी दुश्मन भी ऐसा सलूक नहीं करता सिविलियन के साथ। ये खुदा के लिए सिर्फ इसलिए कि ये इस खौफ में है, ये बबल के ऊपर है, ये इस खौफ में है कि अगर इन्होंने ये खौफ पैदा ना किया तो कल को ये किसी वक्त भी उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो हुकूमत के अहल ही नहीं है कोई भी इनमें से, इसीलिए आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया नहीं। बट एक बात है, बड़ी खतरनाक सूरत है। अहमद भाई साहब एक बात है सर, वो जो वहां पर मजमा क्राउड था, मैं अगर आपकी बात को मनोन में आंखें बंद करके तस्लीम कर ले तो एक बात तो, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं, आप बहुत सीनियर वकील हैं, देवर इन वायलेशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उस पर सवाल हम सब उठा सकते हैं, बट हुकूमत के पास ये जस्टिफिकेशन थी कि हमने उन्हें बार बार कॉशन किया, रोका, कहा पीछे जाएं, यहां नहीं आना, यहां एहतजाज नहीं करना, वायलेट कर रहे हैं, बेलारूस का सदर आए हुए हैं, उनका वफ्द है, मत करें इस्लामाबाद में। या तो ये हो कि हुकूमत ने पहले ही पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट पे जहां किया वहां पर ही एम्बुश करा दिया हो या कोई फायरिंग करवा दी हो। दे अलाउड देम टू एंटर इस्लामाबाद। तो उनका आर्गूमेंट यह थी कि हमने इन्हें बहुत दफा कॉशन किया, ये जब नहीं हटे तो स्टेट हैड टू पुट इट्स फुट डाउन। ये आर्गुमेंट प्लॉजिबल है आपके लिए या नहीं है? देखिए ना, वो आ तो सिर्फ एक एहतजाज के लिए आ रहे थे ना, कोई वो और इससे अलावा तो कुछ नहीं करने आ रहे थे। एहतजाज उनका एक फंडामेंटल राइट में शामिल है, आप एहतजाज, लेकिन आप आर्टिकल 3 को पढ़िए जो स्टेट एक्सप्लॉयटेशन है। ये स्टेट एक्सप्लॉयटेशन की इंतहा थी, विच इज आउटराइटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट के बिहाफ के ऊपर इन सब ने मिलकर की है। ये तो बड़ी, देखिए ये सूरत हाल बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, और बड़ी खतरनाक है मुल्क। बट ये बड़ी तरक्की हो रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट अहमद वैद साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि जो रेंजर्स के 4 एहलकार अल्लाह को प्यारे हुए शहीद हुए, आप कह रहे हैं वो भी इनकी अपनी गाड़ी से हुए। पुलिस वाले के बारे में भी कल कह दिया जाएगा, जो कांस्टेबल शहीद हुआ, कह रही थी वो भी बीमार थे तो इसलिए शहीद हो गए। 9 मई को भी कहा जाता रहे कि फॉल्स फ्लैग है। ये भी आपने कह दिया, इमरान खान साहब की उनकी पार्टी के हैंडल से ट्वीट्स हैं कि जी जनरल डायर और ये और वो। दिस इज गोइंग टू लैंड पीटीआई इन मोर ट्रबल। डू यू रियलाइज दैट सर कि ये इस कॉन्फ्रंटेशन से तो क्या होगा? देखिए कोई अब क्या करें, पीटीआई तो अब देखो ना मजबूरन इस सिचुएशन में फिट कर दी गई है ना, उसको तो अब उसके बाद तो रास्ता ही कोई नहीं। और वो तो सिर्फ ये एक उसको आपको एक बुरा नाम देके किसी को मार दें, उस कैफियत में पीटीआई को डाला हुआ है। ठीक है, इलेक्शन है तो वो लड़ने नहीं दिया, पार्टी को तो ख़त्म कर दी कि आप शुरू से लेकर अब तक देखते चले आइए। तो ऐसी सूरत के अंदर उनके पास तो कोई रास्ता, एहतजाज करें तो वो लोग जो काबज़ हैं अंदर आके गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से वो कह रहे हैं कि जनाब देखो बड़ी ज्यादती हो रही है। ठीक है, ज्यादती तो आप लोग कर चुके हो। एक वो तो शोर हंगामा कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं। अब ये क्या किया जाए, ये बड़ी खतरनाक। मैं तो कहता हूँ इसका हल जो है कोई खुदा, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे में मुल्क में कोई एल्डर नहीं रह गया कि जिसकी सब बातें मान सके।
ये एक मतलब के बात करने वाली बात है बात है संभालने के लिए। लड़ाई तो खैर बढ़ रही है। हसन अयूब साहब, बात ये है कि अभी जिस तरह चौधरी साहब का मौका, वजारी बात है वो हुकूमत का, उन्होंने बड़े केयरफुली मुझे इशारों किनारों में बताया है कि गवर्नमेंट विल कम आउट विद नंबर्स और एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, लेकिन जब वो 100% श्योर होंगे। अहमद अवैस साहब ने तो रेंजर्स की जो जवान शहीद हुए उनके हवाले से भी कह दिया, जो मुझे इतला, आप जरा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि आपके पास क्या इतला है। बट ये जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में आज जब उनकी हमशीरा उनसे मिली तो दोबारा उनका वही मौक़िफ़ है। कल बैरिस्टर गौहर खान साहब ने उन तमाम लोगों से कता ताल्लुक़ किया जिन्होंने लंबे लंबे फिगर्स दिए, 278, 300, 200, लेकिन आज तो उन्होंने 14 हलाकतों की बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी हुक्म का इक्का है। फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को हम अक़वाम मुत्तहिदा भी लेकर जाएंगे। तो इसका क्या रिएक्शन है फ्रॉम द स्टेट या पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से? देखिए, बात यह है मुनीफ फारूक साहब के जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली के अंदर मौजूद है। अब बंद गली से उनको बाहर फरार का रास्ता नहीं मिल रहा। अब रास्ता वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इस फाइनल कॉल के बाद, कि जो फाइनल कॉल थी वो नाकाम होगी। वो इतने बुरे तरीके से नाकाम हुई कि पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, 65% है पाकिस्तान का, वहां पर तो कारकुनान दूर की बात, इनके अपने वर्कर तो दूर की बात, इनकी अपनी क़यादत तक नहीं निकल सकी बाहर। जब इतनी एम्बैरेसमेंट हो, जब आपकी के अंदर से क़यादत नहीं निकली, जब आपकी बलूचिस्तान से क़यादत नहीं निकली, तो आपके पास फेस सेविंग नहीं बची। अब आपकी जो बुशरा बेगम है, उन्होंने लोगों से हल्फ लिए, लोगों से जो है कस्में, और ये वादा किया कि जनाब हम इमरान खान को लेकर ही जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कस्में वादे तमाम एक जगह रह गए और बुशरा जो बीबी हैं और अलमीन गंडापुर, वो वहां से कारकुनान को छोड़कर भाग गए। अब ये जब पोजीशन है, एक तरफ आपके सामने, जैसे आपने यू हैव सेड इट वेरी राइटली, कि गलत था, ठीक था, जो भी था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड मौजूद था। उस ऑर्डर की मौजूदगी में आपने क्यों डी चौक का रुख किया? उस ऑर्डर की मौजूदगी में जब आपको संजानी की फेस सेविंग मिल रही थी, तो आपने उस फेस सेविंग से क्यों इनकार किया? ऑब्जेक्टिव क्या था? जिस आपने कहा जी कि हमारी फाइनल कॉल है, हम एहतजाज के लिए आए हैं। एहतजाज क्या था? जो 3 डिमांड्स लेकर आप चले हैं, उनमें से कोई एक डिमांड भी जो है वो हुकूमत पूरी करने की पोजीशन में थी? क्या हुकूमत जो 26वीं आईनी तरमीम को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से अंडू कर सकती है? नहीं कर सकती। उसके लिए दो अक्सरियत के साथ 27वीं आईनी तरमीम करना होगी। फिर इमरान खान की रिहाई जो है, मामला कोर्ट्स के अंदर है। क्या वो इस हवाले से हुकूमत का कोई इख्तियार था? नहीं था। इस तरह जो उनके दीगर जो गिरफ्तार जो कारकुनान है, उनकी रिहाई भी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उनके मामलात अदालतों के अंदर जेरे समाअत हैं। अच्छा, सूरत हाल में ऑब्जेक्टिव यही था कि हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने नहीं, और हमने हर सूरत इस्लामाबाद के ऊपर हमला करना है। ऑब्जेक्टिव इनका यह था कि पार्लियामेंट हिल की तर्ज के विजुअल्स जो है वो दुनिया को दिए जाएं। उसी दिन इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। ठीक है, आपने देखा कि बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट भी हुआ इनका। तो ये क्या था? तमाम की तमाम इनके एक बेसिकली एक साजिश थी जो कि नाकाम हो गई। अब ये कहते हैं जी कि अंधाधुंध फायरिंग, जैसे अहमद अब्बास साहब कह रहे थे कि 3 अतराफ से फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग भी हुई और लाइटें बंद करके गोलियां मारी गई। तो भाईजान, हम भी ब्लू एरिया इस्लामाबाद के चक्कर लगा चुके हैं 50। अभी तक किसी जगह भी ऐसा कोई बुलेट का मार्क नजर नहीं आया जहां पर गोली जो है वो कोई टकराई हो दीवार के साथ, किसी जंगले के साथ, रोड के ऊपर। वो तो मैसेकर कहते हैं ना, वो तो कहते हैं मैसेकर हुआ है बहुत बड़ा, मतलब जो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहा जा रहा है। मैं जरा ब्रेक के बाद इस बात पर आऊंगा, क्योंकि आज पंजाब के वज़ीर आला ने कहा है कि सियासी गंद भी साफ होना चाहिए। वो साफ सुथरा पंजाब, मरियम नवाज शरीफ का साफ सुथरा पंजाब, वो उस तकरीब का खिताब कर रही थी, उससे खिताब कर रही थी, और उन्होंने कहा सियासी गंद भी साफ होना चाहिए। अब सियासी गंद जब वो जिक्र करती हैं तो उनका हवाला सीधी उनकी बातों से लग रहा था कि वो तहरीक इंसाफ की बात कर रही हैं। तो जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अहमद वैसा, मैं डॉक्टर साहब से के पास जाने से पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, और मैं आपके सामने ये चीज़ रखता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज कहा कि जी सियासी गंद ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा कि जी ये ख़तरनाक लोग हैं, ग्रोह है, ये पाकिस्तान से इनको ख़त्म होना चाहिए, ये दहशत गर्द हैं,
ये पाकिस्तान के दुश्मन है या पाकिस्तान के मुखालिफ है। मुझे बताइए, सियासी गंद से तशबीह दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जहां इतनी पोलराइजेशन हो, जहां आपने कहे कि ये काबिज है, ये कहे कि ये सियासी गंद है, तो वहां देयर इज नो पॉलिटिकल सोल्यूशन। देन फिर तो लड़ाई ही लड़ाई है। जी हाँ, वो देखिए ना कि सियासी गंद कहने वाला एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी खातून है कि उस गंद की सबसे बड़ी मिसाल तो वो खुद आप है। वो, उसके वालिद, उसका चाचा, ये तो मैं केस कर रहा हूँ, इस बुरी तरह से इलेक्शन हारे में है। वो उनके जिस तरह उनके फॉर्म बदले गए हैं, जो कुछ हुआ है, जैसे तब्दीलियाँ रिजल्ट के अंदर आई हैं, तो ये जो लोग पार्लियामेंट में इस अंदाज में आके बैठ जाएं और काबज हो जाएं, तो सियासी गंद तो ये है। जब एक ईंट आप टेढ़ी रख देंगे तो इमारत कहाँ सीधी होगी, वो टेढ़ी होगी, वो गिरेगी जाके किसी बुरी तरीके से। यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और ख़तरनाक सूरत हाल है। ये वक्त है अभी भी कि कहीं एक कोई राउंड टेबल करें, सबको बिठा लें और अपने दिलों से वो बुग़्ज़ और कीना निकाल के पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। ये जिस तरीके से चल रहा है मसला, ये बहुत आगे साहब, राउंड टेबल पे तो सर आपको सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। सर वो आप, इमरान खान साहब नहीं बैठना चाहते, वो नहीं बात करना चाहते सियासी जमातों से। नहीं, बिल्कुल इनकी अपनी नीयत नहीं, यहाँ बैठना चाहते हैं। प्रॉपर तरीके से कोई बात हो तो बैठे, देखे बात सुने। आप जरा से पीछे चले जाइए, आप नौजवान हैं, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने। जी। मैं तो उसका आई विटनेस भी हूँ कि जब भुट्टो साहब के हंगामे हुए थे जी, और उसकी बुनियाद भी इलेक्शन रिगिंग थी, और उसके बाद ये हुआ कि एक स्टेज वो आई कि भुट्टो साहब ने TOR बनाई और ऑपोजिशन को ऑफर किया कि आओ बैठो, हम इन TOR की बुनियाद के ऊपर इस एजेंडे के ऊपर बैठ के बातचीत करते हैं। और दो टीमें बनी, हुकूमत की टीम और अपोजिशन की टीम। बाकायदा पार्लेज हुए, निगोशिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ और अल्टीमेटली वो कामयाब हो गया। ये अलग बात है कि कामयाबी के बाद वहां पे मार्शल लॉ लग गया ज़ियाउल हक का। लेकिन बात यह है कि मैग्नेनिमिटी, जैसे गलत हुकूमत बन गई, जो भी है, मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है। अच्छा, ये भी TOR बनाते और आके कहते आओ बात करो, देखो ना सब आते बात करने के लिए। ये एक सांस में कहते हैं, बट मसला ये है, दूसरे सांस में कहते। सर गुजारिश ये है बहुत एहतराम के साथ अहमद अवैस साहब, कि ये खाली PMLN का मौकफ नहीं है। पाकिस्तान की जो इस वक्त मुक्तदरा है, वो तहरीक इंसाफ को नाम लिए या बगैर नाम लिए वो इंतशारी टोला कह के भी एड्रेस करते रहे हैं, इंतशारी लीडरान कह के भी एड्रेस करते रहे हैं। तो ये खाली PMLN का मौकफ तो नहीं है सर। नहीं, ये मौकफ सिर्फ उनका है जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है, चाहे वो हुकूमत में कुछ ओहदे लिए में या सिर्फ पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ देने के लिए उनको बैठे हुए हैं। क्योंकि ये लोग वो हैं जो एक खालिक के मखलूक है, इनकी हैसियत क्या है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम बनी हुई है। जब तक हकीकत को नहीं समझेंगे हम उस रूट कॉज को जाके टच नहीं करेंगे। और आपके नजदीक वो खालिक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है? बिल्कुल। अच्छा, चले लेट्स सर होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। साहब बात ये है, सियासी गंद, आपकी वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं PTI को। अहमद अवैस साहब का आर्गुमेंट है कि सियासी गंद तो काबिज हुकूमत है, आप लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है इक़्तिदार के ऊपर, और आपका खालिक पाकिस्तान की मुक्तदरा है जिनकी वजह से आप इक़्तिदार में हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि अवैस साहब के पास चूंकि आज आर्गूमेंट नहीं है, इसलिए वो एक इससे बड़ा आर्गूमेंट क्या मैं तो दे रहा हूं, इंतहाई नाकाम, मैं अर्ज करता हूं ना जी, इंतहाई नाकाम और इंतहाई तशद्दुद और फितने पे मुश्तमिल एक मार्च में जो उनको मुंह की खानी पड़ी है, उसका जवाब नहीं है। तो ये सियासत में घुस रहे हैं। बात यह है कि आप सियासत में ज़रूर घुसें, आप इलेक्शन को ज़रूर मुतनाज़ा करें, वो आपका राइट है। उनके लिए केसेस मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, वो वहाँ पे केसेस कंटेस्ट हो रहे हैं। काबिज आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में 2018 में हमारा मौक़िफ़ था कि इमरान खान से बड़ा घुसपैठिया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया, जैसे बैसाखियाँ दे के ला के वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया गया। ये हमारा मौक़िफ़ था, हम तो बाइकाट कर रहे थे पार्लियामेंट का। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है कि उस वक्त 2018 के इलेक्शन में कैसे इमरान खान को RTS बिठा के जिताया गया। इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी धांधली थी। आप 2024 के इलेक्शन को मुतनाज़ा कह रहे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, इसके ऊपर बात हो सकती है। वो उनका आर्गूमेंट उस हद तक है। यहाँ पे ये आर्गूमेंट वैलिड इसलिए नहीं है कि आपकी कॉल जो है वो फेल होती है पूरे पाकिस्तान में, तीनों सूबे उसे रिजेक्ट करते हैं। एक वज़ीर आला वो अपनी
सूबे की तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस, शेल और उसके साथ दीगर लोग जो यहाँ पे पिछले धरने में गिरफ्तार भी हुए थे, अपना टीचर भी, दूसरे महकमे के लोग, सरकारी मुलाजम वापसी पे जहाँ पे गुलपाशी की गई थी मौसूफ ने उनके, ये पूछे हुए साहब से कि सरकारी मुलाजमीन का एक सियासी एहतजाज में हिस्सा लेना हो गुलपाशी बनती है या शोकाज नोटिस बनता है जो वज़ीर आला को देना चाहिए था। बहरहाल वो ये लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई फरमाते हैं, कफन बांध के आते हैं, मरेंगे मारेंगे, गोलियां मारेंगे, ये पॉलिटिकल एहतजाज था। फिर जो कुछ आगे हुआ वो सर आपके सामने है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तमाम जानी नुकसान जो दोनों तरफों से हुआ, इसका जिम्मेदार ये फितना फैलाने वाला शख्स जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है वो है, और फिर उसके बाद उसका जो लीडर है बानी PTI है जो इस तरह के पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल देते हैं। जहाँ तक सियासी गंद का ताल्लुक है, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद लेके आए हैं, वायलेंस लेके आए हैं, बदतहजीबी और एक जो वज़ादारी का कल्चर था उसका खात्मा इन्होंने किया। ये तो पुरानी बात है। बच्चों साहब आपने कौन सा बड़ा दिल दिखाया है सर? सर तो तारिक भाई आपने कौन सा बड़ा दिल दिखाया है? आप भी नहीं बैठे किसी के साथ? आखिरी नहीं, हम 1000 दफा कह चुके हैं कि बैठने के लिए तैयार है। इनके 10 लीडर्स के बयान सुने, कोई कहता है कि हम बैठेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई कहता है हम बैठेंगे आर्मी चीफ के साथ, कोई कहता है DGI के साथ, कोई कहता है हुकूमत के साथ। किसी एक बात पे तो आए। हम तो शुरू से कह रहे हैं बैठें। और अगर आलमी जंगों का इख्तिताम मुज़ाकरात पे हो सकता है, टेबल पे बैठ के हो सकता है। अवैध साहब ने ये जो बात की इसके आखिर में बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि होश के नाखून लें, सियासी जमातें लें, पॉलिटिकल लीडरशिप लें और एक कमरे में बैठें, तब ये मामलात हल होंगे। अब देखें, जो मैं नहीं बार बार रिपीट करना चाहता कि सियासी गंद वो शख्स नहीं है जो कहीं छुप के एक ट्वीट करता है कि इमरान खान को जनाब मिलिट्री GHQ के एक बारक में कैद किया गया है। मतलब इससे ज़्यादा बेहयाई क्या हो सकती है कि आप, फिर मैं कहूँगा, इंतशार फैलाएं, नफरत फैलाएं इदारों के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, और आपके जो बैनुल-अक़वामी गमाश्ते हैं वो उठा उठा के इस बात को पूरी दुनिया में फैलाएं कि इमरान खान को जेल से निकाल के कासम सूरी कह रहा है जनाब कि उसे ले गए हैं। कल आपके लीडर गए, उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलतें भी मौजूद हैं। अच्छा, सियासी लोग हैं या गंद है, मुझे आप बताएं। इस तरह की हरकतें आज तक सियासत में कभी हुई हैं? कोई भी करे, वो तहरीक इंसाफ करे, वो हमें से कोई करे, वो बिल्कुल उसके लिए यही नाम बनता है। फिर अगली बात आप मुझे बताएं, बगैर आखिरी बात, बगैर तस्दीक के पॉलिटिकल डिबेट, अगेन आई से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवैध साहब, उसमें आपको हमें आप बेशुमार एतराज होते रहते हैं। भुट्टो साहब के टाइम से है कि जनाब इलेक्शन रिग हो गया, धांधली हो गई, वो इल्जामात लगते हैं। लेकिन बगैर तस्दीक के आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट मुझे बताएं कि क्या आप बगैर तस्दीक के कह सकते हैं कि जनाब 250 हलाकतें हो चुकी हैं, कंफर्म है, और फिर उसको फैलाना शुरू कर दें? मैं नहीं कह सकता। तो अगर कहेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? और फिर अगले दिन तहरीक इंसाफ खुद कहे नहीं, वो मैंने तो नहीं कहा। नहीं, उन्होंने खौफे खुदा कर, उन्होंने तो सिर्फ कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है। लोगों ने कहा, जी मैं उनको कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, लोगों ने किए है ये मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया। लोगों ने गजा की शहीदों की तस्वीरें चला के वो भी जुल्म किया गया। अच्छा, बट अभी हम एक ही सियासत है, एक ही खेल रहे हैं भाई। और लड़े, मैं आखिरी बात है कह रहा हूँ जी, लड़े सियासी जमातों से, सियासत लड़ें, रियासत से न लड़ें, पाकिस्तान से न लड़ें। नहीं, बट वो बात यह सर, रियासत को बात यह, यहाँ रियासत का मतलब एस्टेब्लिशमेंट होता है। वो कहते हैं आपकी खालिक एस्टेब्लिशमेंट है, उनका तो आर्गुमेंट बड़ा क्लियर है ना तारिक भाई। मैं एक ब्रेक ले लूं। इमरान खान की खालिक कौन थी सर? बात वही आ जाती है ना, हम घूम फिर के उसी आर्गुमेंट के अंदर ही घूम रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहे 2018 में वो लाडले थे, आज आप लोगों ने इख्तियार कर लिया है जी। तहरीक इंसाफ ने जो तरीकाकार इख्तियार कर लिया, कोई सियासत नहीं है। अच्छा, चल इसका अंजाम जो है ये सियासी जंग रहने दें, ये मिलिट्री बैटल नहीं है। आप इसको चाह रहे हैं कि ये कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमें इस तरह की मिलिट्री बैटल हो जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इस आर्गुमेंट को मैं करना इसका एक सेंटेंस में इसका हल बताता हूं आपको जी। एक सेंटेंस में इसका हल है कि आप इसकी खुद हुकूमत जो है उसकी बड़ी पावरफुल होती है ना, आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर कर दें, ये जो झूठा होगा क्लियर हो, सच झूठ और सच सामने आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनके पास रहने को ना PTI कुछ कर सके। बिल्कुल ठीक है, ये एक फेयर डिमांड है। ये जायज बात है वैसा, जो जायज बात है वो जायज बात है, मैं नहीं इसकी मुखालफत करूंगा। नहीं, लेकिन कर देना चाहिए, ऑलरेडी कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। सर एक सेकंड, अगर मैं ब्रेक ले लूं, मैं हसन यूब साहब के पास इसलिए आना चाहूंगा कि ये जो
एक सोशल मीडिया का एक मॉन्स्टर है जो कि अब जाहिर बात है वो मौजूद है, उसके फवायद भी बहुत है, उसके नुकसानात भी बहुत है। हमने सुना 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो वो शायद यही है, लेकिन आज वो बयानिया शायद इतना बड़ा है तहरीक इंसाफ के लिए भी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत या तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर लीडरशिप उसके आगे हॉस्टेज बन चुकी है। जरा ब्रेक के बाद बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। तो वैसे साहब जरा ये बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ के बानी को, इमरान खान साहब को खुद थोड़ा सा, बेशक वो जेल में है, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से, एक्स के हैंडल से, तहरीक इंसाफ के हैंडल से इस तरह की भी ट्वीट्स की जाती हैं जो बजाय इसके कि मामला सुलझे, जो कल गौहर खान साहब जब निकले तो उन्होंने बड़ी मेरे ख्याल में मुनासिब गुफ्तगू की जिससे शायद माहौल बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर ट्वीट्स आने लग पड़ी, बहुत कुछ आने लग पड़ा। क्या होना नहीं चाहिए कि थोड़ा सा फायर फाइटिंग भी की जाए तहरीक इंसाफ के पार्ट पे, ताकि मीडिया या ओवरऑल कहा जा सको, मीडिया कह सके हुकूमत को या और मुख्तदर हल्कों को कि मामले को ठंडा करें, लड़ाई खत्म होनी चाहिए, तलखी खत्म होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ये सोशल मीडिया और ये सारा सिलसिला है, ये आप कहिए कि कोई कहीं से कोई डायरेक्शन सीख करते हैं पीटीआई से, तो ये बात नहीं है। ये अपने तौर के ऊपर ही वो कर रहे हैं। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, एक ऐसी ख़तरनाक हेटर डेवलप हो चुकी है जो बड़ी डेंजरस है, जो मैं महसूस करता हूँ। ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के बका और सालमियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बट डेवलप हो चुकी है। लेकिन डेवलप इसलिए हो चुकी है कि आप वो फिर जब कहते हैं ना कि जब आप झगड़े को ख़त्म करने लगते हैं तो आप उस नतीजे डिटेल में जाते हैं कि जी पहली ईंट किसने मारी, या पहला फायर किसने किया, या पहला जो है ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई। तो ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हो चुकी हुई है कि इसको सेल्फलेसली डिस्पैशनेट होके कोई भी हुकूमत के मामले में ये चाहिए था। ये था कि मैंने तो बल्कि एक मौके पे सजेस्ट भी किया था कि अब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे जो ठीक जो मियां नवाज शरीफ साहब, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब कि उनको चाहिए था कि वो कहते कि जी मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ, मैं बैठ के पाकिस्तान की फेवर के लिए, पाकिस्तान के लिए बैठ के इस मसले के हल करने के लिए मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एल्डर, एक सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी इस वक्त। मैं ये जिन मुल्कों के अंदर या जिन घरानों के अंदर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसके ऊपर सारे सबमिट कर जाते हैं वो मौजूद होता है ना, तो वो मसले उनके बहुत सारे हल हो जाते हैं। ठीक, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे अंदर ऐसी कोई शख्सियत बाकी नहीं है और हम लड़ के एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करके। और अगर ये होता बट हसन एंड ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है, ये काबू में नहीं है तहरीक इंसाफ के भी, या है, या ये डायरेक्शन लेकर काम करते हैं या बगैर डायरेक्शन के करते हैं, जरा बताइएगा। देखिए जी, एक बेसिकली ये आप ये समझ लें कि जो उनका सोशल मीडिया है ये बैरूनी कुव्वतों के हाथ चढ़ चुका है, और वो अब बात जो सुनते हैं जिसके काबू में है वो आप पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, वही इनको इस्तेमाल करती हैं। कभी आप देखें कि फॉल ऑफ ढाका वाली वीडियो लगा देते हैं, कभी SIFC को टारगेट करते हैं, जबरान इलियास बाहर बैठे हुए हैं, वो किसकी पेरोल के ऊपर है। ये तमाम चीजें बड़ी विजिबल हैं। और जो PTI का हकीकी वर्कर है, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हजारों की तादाद में, यानी जेलम, अटक और अडियाला, इन 3 जेलों के अंदर इनके कारकुनान मौजूद हैं। उनको यानी लीगल एड फराहम करना तो दूर की बात है, उन गिरफ्तार कारकुनान को एक वक्त की रोटी भी कभी किसी ने नहीं पूछी। वो जिंदा हैं, वो किस हाल में हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूज करके टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक दिया है। तो ये चीजें भी देखनी होती है कि सियासी जमात, अगर अपनी सियासत अपने कारकुनों के ऊपर आपने करनी है कि हमारे कारकुनों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ है, तो जो कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं, ठीक है, उनकी जो है वो उनकी एक वक्त की रोटी तक आप नहीं पूछ रहे, और यहाँ पर सियासत चमकाने के लिए कारकुनान को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। तो सर ये कोलो फेल में बहुत बड़ा तजाद है। कोई कारकुन की फिक्र नहीं है, अपनी सियासत चमकाई जा रही है। राइट साहब, इसका जी इस बात का जवाब दें कि वो गिरफ्तार क्यों है। वो गिरफ्तार क्यों है? उनको कई महीनों से और 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है। उनका ट्रायल करके, सुबह शाम ट्रायल करके उनको सजा देते हैं। वो अपनी अदालतों में, एक अदालत से सजा होती, दूसरी अदालत में अपील करते, बरी होते ना होते, एक वो रेमेडी इस्तेमाल कर चुके होते। वो किस जुर्म के अंदर जेल में है?
ऐसे पड़े हुए हैं। कभी सोचा इस बात को? ना आप जाकर सर, यही तो जाकर आप पूछिए उनके, यही एक्सप्लॉयटेशन नहीं वो इसी का नाम एक्सप्लॉयटेशन है। नहीं बट यही तो आर्गुमेंट दोनों अतराफ से है। बट मैं बिल्कुल आखिरी चीज चॉइस साहब, कम से कम जो लोग इस बलवे में या इस एहतजाज में गिरफ्तार हुए हैं सर, जो जिनके खिलाफ नई केसेस, कम से कम गवर्नमेंट को उनको तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए, या जो लोग किसी उन पर नहीं कोई इतनी सख्ती करनी, उनको बरी करवाएं या छोड़ दें। पड़े हुए लोग जेलों में पुरसाने हाल कोई नहीं। जी जॉय साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रहा। एग्जैक्ट चूँकि अदाद-ओ-शुमार मेरे पास नहीं है कि किस जेल में या पंजाब में और इस्लामाबाद में कितने लोग हैं, और अगर उनका किसी का कोई जुर्म नहीं है तो उसे जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने बरह रास्त पुलिस पे पथराव किए, जिनके पास गोलेलें थीं, उन्होंने पुलिस को बंटे मारे, फलां किया, इस तरह के जो बरह रास्त लोग वीडियोज़ के अंदर हैं, उनके ऊपर तो मुकदमात हैं और वो बाकायदा चार्ज होंगे। वक्त खत्म हो गया सर। मैं बता करूंगा हसन अयूब साहब का, जनाब तारिक फजल चौधरी साहब का और जनाब अबैद उबैद साहब का प्रोग्राम आपने देखा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।